वेलकम टू माय चैनल जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी बाय आयुषी चौधरी। तो आज हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारा कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि आगे हमें कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ ये कंडक्ट कराती है जीएनएम नर्सिंग का जो एग्ज़ाम्स होते हैं। मेरे पास जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो हम उसको देख लेते हैं। कोर्स है डिप्लोमा इन जीएनएम फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। पहले जो हमारे आते हैं टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो हम तो चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बीडी मीन्स, इसमें पूछा है कि वीडी मीन्स क्या होता है। ये फंडामेंटल का है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्वाइस अ डे, सेकंड है फर्स्ट है वंस अ डे, सेकंड ट्वाइस अ डे, थर्ड थ्राइस अ डे, फोर्थ एट नाइट। तो बीडी का मीन्स होता है ट्वाइस अ डे। डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को तो उसमें हम ये नहीं लिखते कि ट्वाइस अ डे, वंस अ डे, सीधा सीधा बीडी TDS इस टाइप से हम ये लिखते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ट्वाइस अ डे। सेकंड है हमारा एंगल ऑफ इंजर्शन ऑफ IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन जो है किस एंगल पर लगाया जाता है। 15 फर्स्ट ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 90 डिग्री सेल्सियस है। IM इंजेक्शन जो है फोर मसल्स में लगाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मसल है वो डेल्टॉइड मसल है जो कि हमारे अपर आर्म पर होती है, और एक हमारी गुलेटल मसल जो हमारे हिप पर होती है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन ओरल केयर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कंसंट्रेशन है ओरल केयर में वो कितना है। 2%, 3%, 6%, 3%, 5%। तो हमारा आंसर है 3%। वैसे इसमें 1.5 से लेके 6% नहीं 1.5 से लेके हमारा ये 3% तक होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखा था वो 3% है। वैसे हम इसको 2% भी सकता है, लेकिन इसका आंसर 3% है। बैड सोर इज ऑल्सो नोन एज, बैड सोर को हम क्या कहते हैं। डेकुबिटस अल्सर, शोल्डर अल्सर, बैक अल्सर, बॉडी अल्सर। तो इसको हम बोलते हैं डेकुबिटस अल्सर, और इसको हम प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। शॉक इज़ द कंडीशन ऑफ, शॉक का जो कंडीशन है वो क्या है। इन शॉक जब लगता है तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल वॉल्यूम हो जाता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। चूज द करेक्ट आंसर, राइट और रॉन्ग। प्रोन पोजीशन इज यूज्ड इन बर्न एंड सर्जरी ऑफ द बैक। प्रोन पोजीशन में जो है वो यूज्ड होता है बर्न में और सर्जरी ऑफ द बैक की है। तो प्रोन पोजीशन होता है जो पेशेंट है वो उल्टा लेटा हुआ था, उस प्रोन पोजीशन उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। इन सेकेंड है हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड स्टोमेटिस। तो इसका आंसर है फॉल्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक जो है स्टोमेटिस को नहीं कहते। स्टोमेटिटिस जो होता है जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम स्टोमेटिटिस बोलते हैं। जहाँ पर टाइटिस आ गया उसका मतलब होता है कि वो चीज़ जो है वो इन्फ्लेमेशन है या फिर वो चीज़ इन्फेक्शन है वहाँ पर। थर्ड है हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज थर्मोमीटर। ब्लड प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लड प्रेशर में जो यूज़ होता है उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट तो वो फीवर के लिए होता है थर्मोमीटर, और ब्लड प्रेशर के लिए होता है स्फिग्मोमैनोमीटर।
तो इसका आंसर भी फॉल्स है। फोर्थ हमारा फॉर्मल इज यूज टू फॉर द फूमिगेशन ऑफ रूम्स, तो इसका आंसर है ट्रू। फिफ्थ हमारा फ्लैटुलेंस इज द एक्सरसाइज फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द स्टमक या फिर हमारा इंटेस्टाइन, तो इसका आंसर है ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन 1820 इन फ्लोरेंस 1910। फ्लोरेंस का जन्म 1820 में हुआ था और 1910 में इनका डेथ हो गई थी। 12 मई को इनका बर्थ हुआ था 1820 में। ब्लैक स्टूल इज कॉल्ड, ब्लैक स्टूल को क्या बोलते हैं? मेलेना बोलते हैं। लामा स्टैंड फॉर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये हमारा पेशेंट केयर ऑफ द पेशेंट यूनिट में सेकेंड चैप्टर में फंडामेंटल में लामा स्टैंड फॉर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस में, तो इसमें मेरी ये वीडियो पड़ी है सेकेंड की फंडामेंटल की, तो उसमें जाके देख लेना, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं या क्रॉस इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज, फीवर को दूसरा नाम होता है पायरेक्सिया, तो इसको हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं राइट शॉर्ट नोट्स फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। हमारे इसमें जो एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 में से हमें शॉर्ट नोट में 4 करने होते हैं। प्रेशर सोर, जो हमारा बैक सोर जो होता है या अल्सर बोल सकते हैं। केयर ऑफ रिकॉर्ड्स, देखो शॉर्ट्स आंसर में हमको जब नोटबुक मिलती है, पेपर लिखने की कॉपी मिलती है, तो हम उसको शॉर्ट आंसर में, ये नहीं कि शॉर्ट है तो फिर 1 पेज में ही लिख दे। शॉर्ट आंसर में कम से कम मिनिमम या मैक्सिमम 2.5 या 3.5 क्वेश्चंस का आंसर लिखना चाहिए। पेपर में जो है वो 2.5 पेज या फिर 3.5 पेज होने चाहिए, 3.5 या 2.5 मैक्सिमम। पहला प्रेशर शोर है तो उसके हम उसके बारे में बता देंगे कि प्रेशर शोर क्या है, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस और उसका मतलब उसको कैसे कैसे प्रोसीजर उसका करना है, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, वो सब इसमें प्रेशर शोर में हम लिख सकते हैं। केयर ऑफ रिकॉर्ड्स, अब इसमें केयर ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या लिख सकते हैं? पेशेंट कोई आया है, उसकी हमने कैसे केयर की, कौन कौन सी मेडिसिन लगी, तो उस चीज़ को हम उसमें केयर ऑफ रिकॉर्ड्स में लिख देंगे। और एक कैसे कैसे हमने रिकॉर्ड्स, टाइमिंग, हर चीज़, तो वो सब चीज़ें हम केयर ऑफ रिकॉर्ड्स में लिख देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो अच्छा लिख जाएगा। मेथड ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन, फिज़िकल एग्जामिनेशन के मेथड लिखने, इंस्पेक्शन, पहले हम बोल देंगे इसमें हमारा जो फिज़िकल एग्जामिनेशन उसको बता देंगे कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन क्या होता है। उसके बाद में हम उसके 4 मेथड, फिज़िकल एग्जामिनेशन में 4 मेथड्स होते हैं, तो हम उसको बता देंगे कि 4 मेथड है, और फिर उनको एक्सप्लेन कर दो विद एग्जाम्पल। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, पहले होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ये सब होते हैं। रूल्स ऑफ बैंडेज, क्या रूल्स ऑफ बैंडेज मतलब ये जो पट्टी बांधने का जो तरीका है, रूल्स हैं वो क्या क्या है? अलग अलग टाइप की, रोलर, सर्कुलर मोशन, स्पायरल, रिवर्स स्पायरल मोशन, टर्न ऑफ 8 स्पायरल, टी बैंडेज, तो अलग अलग हैं, तो उसके बारे में हम लिख देंगे। और पहले लिख देंगे कि बैंडेज की डेफिनेशन। क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स, नर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो हम सब एक्सप्लेन कर देंगे। गुड ऑब्जर्वर होने चाहिए, हम्बल एंड ऑनेस्ट होनी चाहिए, ये सब। फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एक्शन, हमारा कोई भी हम टैबलेट, मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम जो वो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उससे हमें क्या फैक्टर्स हैं, क्या अफेक्ट करते हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं, तो वो उसके बारे में हमें लिखना है। अब है आंसर इन डिटेल एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो इसमें बोला है कि हमारा शॉर्ट में भी आ गया और लॉन्ग में भी आ गया, तो हमें बोलना है कि लिखना है कि डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन, कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। एंड राइट अबाउट द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन,
एग्जामिनेशन के मेथड लिखने एंड रोल ऑफ द नर्स इन फिजिकल, और नर्स का फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या रोल होता है। देखो फिजिकल एग्जामिनेशन जो होती है वो हेड टू टो होती है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं नर्स क्या क्या रोल्स होते हैं नर्स के फिजिकल एग्जामिनेशन में। हेड, आइज, नोज सब चीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इसका लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे से बन जाएगा, और लॉन्ग आंसर जो है मैक्सिमम 4 या 5 पेज का होना चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेडिंग थोड़ा बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में, और उसके बाद में हमारा उसको लिख देना है आंसर को। सेकंड है हमारा डिफाइन फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड को डिफाइन करना है। फर्स्ट एड के जो फर्स्ट एड की फुल फॉर्म है फर्स्ट एड वो लिख देना। उसके बाद में डेफिनेशन, फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड और क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं फर्स्ट एड के, और राइट फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर फ्रैक्चर पेशेंट। अगर कोई इंसान का फ्रैक्चर हो गया तो उसको फर्स्ट एड से कैसे मैनेज करेंगे, तो वो चीज़ लिखनी है। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि नर्स का रोल्स क्या हो सकता है। थर्ड आंसर है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द केयरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डेड बॉडी। अब इसमें बोला है कि डेड बॉडी की केयरिंग कैसे करते हैं और उसको पैकेजिंग कैसे करते हैं, तो वो उसको एक्सप्लेन कर देना है। फोर्थ एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पेरेंटल थेरेपी। पेरेंटल थेरेपी जो है उसको कैसे लिखना है, एक्सप्लेन कर देना है पूरा, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ें हैं। फिफ्थ हमारा डिफाइन हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन एक है WHO के अकॉर्डिंग। राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड इलनेस। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग हुए हैं हेल्थ और इलनेस से, वो हमें लिखने होंगे। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट केयर ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सांस लेने के, उसमें रेस्पिरेटरी में डिस्फोनिया आता है, तो उसमें क्या क्या पेशेंट की केयर दी जाती है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो ये क्वेश्चन आए थे, इसमें से हमें 4 करने हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और सारे ही कोई भी जो मतलब पढ़ते हैं GNM नर्सिंग तो वो उसको अच्छे से लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं है। और इसके लिए मैं और भी क्वेश्चन एनाटॉमी, साइकोलॉजी, कम्युनिटी के रह गए हैं, उनके भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।